हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, धार्मिक लोग उपद्रव क्यों करते हैं, आज इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। क्योंकि आज सोशल मीडिया के ज़माने में बहुत सारे घटनाएं होती रहती है, आपके सामने आती है और आपका मन खिन्न होता होगा कि धर्म के नाम पे ये लोग कर क्या रहे हैं, क्या यह धार्मिकता है। इस प्रकार के आपको हिंसा दिखाई देगा, इस प्रकार का उपद्रव दिखाई देगा, जिससे आपका धर्म के प्रति नज़रिया बदल जाएगा और आपको भीतर से गुस्सा आएगा। अभी सावन का महीना चल रहा है, कुछ तस्वीरें देखने को मिली कि किस प्रकार जो कांवड़िए हैं वो लोग किसी कार वाले के कार को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं, एकदम पागलों की तरह कार पे लाठी डंडे बरसा रहे हैं, तोड़ रहे हैं। एक जगह की तस्वीर आई, किसी बैटरी रिक्शे वाले को तोड़ रहे हैं लोग, सिर्फ इसलिए कि उनमें थोड़ा सा वो टच हो गया होगा। रास्ते पे चल रहे हैं, निश्चित रूप से हो सकता है टच हो गया होगा, लेकिन इस तरह से भीतर से उबल पड़ना, इस तरह से अपनी भड़ास निकालना कितना सही है। इस प्रकार की हरकत करना, किसी के जान माल को क्षति पहुंचाना क्या सही है, उचित है, वो भी धर्म के नाम पे। इससे धर्म की छवि सुधरेगी या बिगड़ेगी, सोचने वाली बात है। और ऐसे उपद्रव देश भर में होते रहते हैं, और यह सिर्फ एक धर्म की बात नहीं, हर धर्म के लोग कहीं न कहीं ऐसा उपद्रव करते रहते हैं। और निश्चित रूप से वहाँ ये उपद्रव ज़्यादा देखने को मिलेगा जिनके भीतर ज्ञान की कमी है, जिनके भीतर कट्टरता है, संकीर्ण जिनके भीतर सोच है, जिन्हें धर्म की समझ नहीं है। और ऐसे लोग धर्मों में लगभग 90% ऐसे ही हैं। दोस्तों, इस धार्मिक उपद्रव के कारण धर्म की छवि तो खराब होती ही, इससे बहुत सारा समाज पे गलत प्रभाव पड़ता है। यह दिखाता है कि किस प्रकार लोगों ने धर्म को नासमझी में पकड़ रखा है, किस प्रकार उन्हें धर्म की जरा भी समझ नहीं। बस जो मान्यता चली आ रही है, जो परंपरा चली आ रही है, जो विश्वास चला आ रहा है, लोग आंख मूंद कर उसको पालन करते हैं। किसी भी मान्यता है, किसी खास वस्त्र पहनने का, किसी खास महीने में कुछ करने का, तो ऐसा लोग करते हैं। इस्लाम में लोग रोजे रखते हैं, तो हिंदू धर्म में सावन का महीना है जहां लोग जल चढ़ाने जाते हैं। और यह ज्यादातर वही लोग होते हैं जिन्हें धर्म का कुछ भी ज्ञान, कभी उन्होंने आत्मचिंतन नहीं किया होता कि आखिर धर्म है किस लिए, आखिर उससे मुझे फायदा क्या हो रहा है, जीवन में क्या परिवर्तन हो रहा है, कभी इसकी सोच विचार नहीं होती। बस एक परंपरा है जिसे निभाना है। क्योंकि धर्म का ज्ञान हमें इतना ही है कि किसी खास रंग के वस्त्र पहन लिए, कोई खास क्रियाकर्म कर लिए, कर्मकांड कर लिए, कोई खास विधि कर लिए, खास दिन को उपवास कर लिए, मंदिर चले गए, मस्जिद चले गए, गुरुद्वारे चले गए, इतना ही धर्म का हमारे लिए औचित्य है, मतलब है। और इस कारण कहीं ना कहीं आदमी के भीतर कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता, चाहे वो धार्मिक हो या अधार्मिक हो। धर्म अगर आपके जीवन में है तो निश्चित रूप से आपके भीतर परिवर्तन दिखने चाहिए, लेकिन दिखाई नहीं देता। क्योंकि धर्म का मतलब आपने गलत पकड़ रखा है। धर्म का मतलब पकड़ रखा है कि जो परंपरा से आ रहा है, जो मान्यता में, जो संस्कार है, जो कर्मकांड है, सिर्फ धर्म का मतलब आपने यही सब समझा। जबकि ये सब बहुत प्राथमिक स्तर की बातें हैं धर्म के मामले में। यह बाहरी लोगों को धर्म की तरफ लाने के लिए, या जो अभी शुरुआत में है, ये सब चीजें उसके लिए, ताकि वो समझ सके कि भाई मैं कुछ कर रहा हूं, मैं धर्म के क्षेत्र में आ रहा हूं, तो मुझे ये चीजें पकड़ाई गई है जिससे कि उसमें थोड़ा देर वो टिके, इसके लिए था। बहुत प्राथमिक स्तर की ये सब बातें थी। लेकिन लोग क्या करते हैं कि उसी स्तर पर आकर रुक जाते हैं, वहीं अपनी पहचान बना लेते हैं।
अरे भाई, आप सिर्फ प्राथमिक विद्यालय में पढ़कर पूरी शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते, उससे आगे बढ़ना पड़ता है। आपको हाई स्कूल भी में जाना पड़ता है, ग्रेजुएशन करना पड़ता है, और भी देश दुनिया की जानकारियां लेनी पड़ती है। लेकिन लोग ऐसा करते दिखते नहीं हैं, वो बस एक ही जगह आके अटक जाते हैं, उससे आगे कभी खोज ही नहीं करते, ना आत्मचिंतन करते हैं, ना आत्म अवलोकन करते हैं। और फिर उनके जीवन में जैसे आम लोग हैं वैसे वो लोग भी हैं, कोई अंतर नहीं दिखाई देता। दुख है जीवन में, उलझन है, तकलीफें हैं, पीड़ा है, गलत चुनाव करते हैं जीवन में, धर्म के नाम पर हिंसाएं करते हैं, दंगे करते हैं। और क्या हो रहा है धर्म के नाम पर? धर्म को लोग राजनीति की तरह उपयोग करते हैं। मेरा धर्म बड़ा, मेरा धर्म बड़ा, मेरे मंदिर, मेरे गुरुद्वारे, मेरे मस्जिद इतने ऊंचे, इतने बड़े, यही तो हो रहा है। इससे तो आपके अहंकार का प्रदर्शन हो रहा है। जिस चीज को आपके भीतर से हटाने के लिए धर्म जरूरी था, आपने धर्म का उपयोग उसी को बढ़ाने के लिए कर दिया, यानी कि अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए। नहीं तो कोई जरूरत नहीं था इस तरह की बातें करने का, इस तरह की धर्म के नाम पे अहंकार प्रदर्शन का। धर्म अगर सच में आपके जीवन में होता तो आपके जीवन से दिखाई देता, आपकी सहजता से दिखाई देती, आपके कर्मों से दिखाई देता, आपके जो मन की स्थिति है उससे दिखाई देती। लेकिन आप भीतर से खींचे हुए हैं, भीतर से आप उलझे हुए हैं, आप डरे हुए हैं, और उस खींच को, उस डर को, उस गुस्से को कहीं बेकसूर लोगों पर आप निकालते हैं। आपको लगता है कि किसी ने गलती से आप में टच कर लिया तो आपका धर्म भ्रष्ट हो गया। आपको लगता है कि किसी ने अशुद्ध चीजें कुछ दे दी आपको भ्रष्ट करने के लिए, तो आपका धर्म भ्रष्ट हो गया। बाहरी बाहरी से आप शुद्धि का खूब प्रयास करते हैं कि मैं बाहर बाहर से शुद्ध रहूं, मेरी शुचिता बरकरार है, शरीर की शुचिता, कपड़े की शुचिता। लेकिन जिस शुचिता की बात होनी चाहिए, जिसकी शुद्धि की बात होनी चाहिए, उस पर लोग ध्यान ही नहीं देते। धर्म मन की शुद्धि के लिए था। बाहर बाहर से आप कितना भी शुद्ध हो जाए, कितना भी टाइम आप नहा लें, इत्र छिड़क ले शरीर पर, किसी से में टच ना हो, लेकिन आपका मन शुद्ध नहीं हो रहा है तो क्या फायदा? आपके मन में तमाम तरह की गंदगी भरी हुई है, संसार भर की चीजें भरी हुई है, तो क्या फायदा? उससे तो आपका जीवन बेचैन ही रहेगा, उससे तो आप संसारी ही बने रहेंगे। लेकिन यही होता है, हम शरीर पर ज्यादा ध्यान देते हैं। हम धर्म को पकड़ रखा है तो सतही रूप से, जो सतह पर चीजें हैं, नाम हुआ, वस्त्र हुए, कर्मकांड हुए, ये सब सतही चीजें हैं जो बाहर से हमें पकड़ा दी गई, हम उतना ही पकड़ के रह जाते। कभी हम गहरे रूप से अपने मन के भीतर नहीं झांकते, और नहीं झांकने का ही परिणाम है कि इस तरह के उपद्रव समाज में देखने को मिलते हैं, इस तरह की हिंसाएं समाज में देखने को मिलती है। धार्मिक स्तर पे इस तरह लोगों के भीतर धार्मिक स्तर पर कट्टरता देखने को मिलती है। इस तरह वो भीड़ को ही धर्म समझते हैं कि जितना ज्यादा भीड़ बढ़ाओ उतने ही मेरा धर्म बड़ा हो जाएगा, जितने बड़े बड़े मंदिर मस्जिद बनाओ उतना ही मेरा बड़ा धर्म हो जाएगा। ये परिभाषाएं हो जाती है धर्म की। उनके चेहरे पे कहीं सहजता दिखाई नहीं देती, कहीं आनंद नहीं दिखाई देती, कहीं ज्ञान नहीं दिखाई देता उनके जीवन में। सिर्फ दिखाई देती है तो बेवकूफियां। क्यों दिखाई देता है? इसीलिए दिखाई देता है दोस्तों। इस तरह की घटनाएं इसीलिए होती है कि लोगों को धर्म की समझ नहीं है। लोगों ने धर्म को उतना ही तक जाना है जितना तक कि वो समाज में देखा है। वो कभी खुद से प्रयास नहीं किया। खुद से प्रयास किए होते तो निश्चित रूप से उनके भीतर परिवर्तन हो चुका होता। निश्चित रूप से वो समझ चुके होते कि ऐसे कर्म कांडों की आज जरूरत ही नहीं, इससे कुछ भी जीवन में फायदा होने वाला नहीं। जिस शिव पर वो जल चढ़ाने जा रहे हैं उस शिव को उन्होंने जाना ही नहीं।
वो जानते तो देखते शिव सत्य का ही रूप है, शिव सत्य को ही कहा गया है। और सत्य कहीं बाहर उपलब्ध नहीं है, सत्य आपके भीतर है। जिसने अपने भीतर शिवत्व पा लिया, उसे क्या जरूरत है किसी बाहरी पत्थर पर जाकर, शिवलिंग पर जाकर जल चढ़ाने की। कभी मन में आया तो चढ़ा भी देगा, उसकी अपनी स्वतंत्रता, लेकिन वो भीड़ की तरह तो नहीं करेगा। वो किसी खास महीने में, खास दिन को ही नहीं जाएगा। क्यों जाएगा? हर दिन उसके लिए समान है, हर क्षण, हर पल वो उपलब्ध है। वो तभी होगा जब अपने जीवन में आत्मज्ञान को मूल्य देंगे, आत्मज्ञान के द्वारा स्वयं को जानेंगे, आत्मज्ञान के द्वारा अपने जीवन के झूठ को देखेंगे। और जैसे जैसे झूठ देखेंगे वैसे वैसे ये जितनी मान्यताएं हैं धर्म के नाम पे, जितने अपने विश्वास पकड़ रखे हैं, वो सारी छूट जाएगी। हर आदमी शुरू में यही सब चीजें पकड़ के धार्मिक होता है, मैं भी था। लेकिन जैसे जैसे आदमी पढ़ता गया, जीवन को समझता गया, संसार को समझता गया, जैसे जैसे सत्य को समझता गया, वैसे वैसे चीजें अब साफ हो गई। वैसे वैसे दिखता है कि कहीं बाहर धर्म नहीं है। धर्म जो है वो हमारा स्वभाव है। और हमारा स्वभाव क्या है? हमारा स्वभाव है शिवत्व, सत्य, आत्मा। और उसमें प्रेम है, मस्ती है, निडरता है। कहीं जरूरत नहीं है इस दिखावे की, कहीं जरूरत नहीं है इस प्रकार कर्मकांड की। वो बहुत प्राथमिक स्तर की बात है। और निश्चित रूप से आप वैसे ही लोगों को देखेंगे जो जीवन भर, जो सालों भर किसी और काम में रमे रहते हैं, चाहे वो मनोरंजन कर रहे हों, चाहे वो भ्रष्ट से भ्रष्ट कुछ कार्य कर रहे हों, लेकिन इस महीने में सोचेंगे कि नहीं भाई, मुझे तो ये करना है, मुझे तो जल चढ़ाना है। और यह हर धर्म में हो रहा है, कहीं सिर्फ एक धर्म की बात नहीं है। जहां देखिए वहां इसी प्रकार के कर्म कांड हो रहे हैं। लोग लकीर के फकीर बने हुए। किसी एक व्यक्ति ने वैसा अतीत में किया, वो उसकी सहजता होगी, उसकी मस्ती होगी, वैसा लोगों ने नियम ही बना लिया कि भाई ऐसा ही करना चाहिए। लोगों ने उस व्यक्ति की चेतना पर ध्यान नहीं दिया। और अक्सर होता है कि जो संत जन होते हैं, जो धर्म के शिखर पर होते हैं, जिन्होंने धर्म चलाई होती है, लोग उसके आचरण को ही पकड़ते हैं, उसके कर्म कांड को ही पकड़ते हैं, उसके वस्त्रों को ही देखते हैं। जो सतही बातें हैं उसके जीवन में उसी को लोग पकड़ते हैं। जो केंद्रीय बात थी सत्य, उसकी चेतना की ऊंचाई, उसको लोग छोड़ देते हैं। और इसी कारण जितने तमाम धर्म हैं उसमें ये सब चीजें मिल जाती हैं कि कोई किसी चीज को पकड़ा है, कोई किसी चीज को, और मूर्खताएं करते रहते हैं। उनके जीवन में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देती। जीवन वैसा का वैसा ही होता है, वैसा का वैसा दुख होता है, वैसी की वैसी पीड़ा होती है, उलझन होता है, खींच होता है भीतर, वैसी ईर्ष्या, लालच सब भरा होता है। लेकिन धार्मिक है। यह धर्म का तो अपमान हुआ कि आपके जीवन में धर्म भी है और आपका जीवन इस प्रकार। तो निश्चित रूप से आपने गलत धर्म को पकड़ा, आपने धर्म जाना ही नहीं। जो ऊपर ऊपर की धार्मिकता है, जो सतही बातें हैं, उसको पकड़ के आप चल रहे हैं। और जैसे भी जितने भी ये सारे उपद्रव दिखाई देते हैं धर्म के नाम पर, वो वैसे लोग ही करते हैं जिन्हें धर्म की गहरी समझ नहीं है, जिनके भीतर आत्मज्ञान नहीं, जिन्हें सत्य से, शिव से कोई मतलब नहीं। मतलब है सिर्फ ऊपरी ऊपरी बातों से, मान्यताओं से, संस्कारों से, अंधविश्वासों से। तो ऐसे घटनाएं दिखती रहेगी। लेकिन जिन्हें जीवन में शांति चाहिए, ये जो सच में चाहते हैं कि जीवन में उनके परिवर्तन हो, तो उन्हें भीतर की तरफ जाना पड़ेगा, अपने भीतर मुड़ना पड़ेगा, अपने मन को टटोलना पड़ेगा। क्योंकि सारा समाधान इधर ही है। शिव भी इधर ही है, सत्य भी इधर ही है, आत्मा भी इधर ही है। तो आप समझ चुके होंगे कि आपको किस ओर बढ़ना है। बाहर बढ़ेंगे तो हो सकता है कि आप भी उस उपद्रव में किसी न किसी दिन शामिल हो, लेकिन भीतर बढ़ेंगे तो आप ठहर जाएंगे। आपके भीतर वो सारा खजाना है, आनंद है, मस्ती है, निडरता है, अनंतता है, सब कुछ है। उससे परिचित होइए। धन्यवाद दोस्तों।